अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो जी आज खैर से मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। और मामून जो है उसका बड़ा भाई आ रहा है, तो उनको रिसीव करना था। तो पहले तो हमारा प्लान था तकरीबन सुबह जाने का ना, तकरीबन सुबह सुबह हमने निकलना था। तो उनकी फ़्लाइट जो है वो 9 बजे लैंड होनी थी। तो आजकल जो है वो सर्दियाँ हैं, तो धुंध वगैरह जो है वो काफ़ी है। तो फिर इस वजह से उन्होंने बोला कि अब्दुल्ला ने बोला कि आप लोग चले जाओ ना रात को, और रात को वहीं पे पिंडी में स्टे कर लेना, और उसके बाद जो है वो सुबह आप लोग निकल जाना और इजीली जो है वो आप लोग पहुंच जाओगे। तो सुबह जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने भी बोला ठीक है जी चलते हैं। तो बस फिर हम निकल दिए अपने सफ़र पे, और रास्ते में जो है वो काफ़ी धुंध वगैरह थी। अच्छा, पहले ना मैं ये चीज़ें बड़ी अवॉइड किया करता था ना, मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना। तो मेरे पेट्स वगैरह भी होते थे, एक तो मतलब मुझे उनकी होती थी, उन्हीं में मैं घुसा रहता था। तो एक ये वजह थी, और दूसरा मेरा अपना भी दिल नहीं था करता। तो अभी जब मैं स्टेज पे पहुंचा हूँ ना आज के टाइम पे, तो मुझे महसूस होता है कि मतलब मैंने तो अपना बहुत सब कीमती वक्त जो है ना वो ज़ाया कर दिए घर में बैठे बैठे। तो ये चीज़ जो है ना वो हमारे ज़हन पे मेरे ख़्याल से बड़ा ही इम्पैक्ट डालती है ना, ये घर में बैठना हर टाइम के लिए और किसी से बात ना करना। तो मेरे ख़्याल से हम मेंटली जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और शायद यही वजह है कि मैं भी जो है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हूँ अभी तक, और मैं मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो इसकी भी शायद यही वजह है। तो कोशिश करें कि मतलब लोगों में बैठें, नए नए दोस्त बनाएं, और मतलब ज़्यादा फ्री ना हो आप, मतलब एक लिमिट रखें, ठीक है। और देखें कि किस बंदे के साथ जो है वो ज़्यादा फ्री होना है, किसके साथ नहीं होना। तो मैं भी अगर अपनी बाउंड्री सेट करके चला जाए ना, तो शायद ये चीज़ जो है वो ज़्यादा बेस्ट हो हमारे लिए। तो जी रात को तकरीबन जो है वो 9:45 बजे पहुँचे थे हम वहाँ पे, और फिर खाना वगैरह खाया, और तकरीबन 12:30 बजे तक हम सो गए। और फिर सुबह जो है ना वो हमारी आँख ही नहीं खुली। हमने तकरीबन घर से निकलना था 8 बजे। तो हम उठे, लेकिन हमारी आँख ही नहीं खुली। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल करम से जो है ना वो टाइम पे पहुँच गए थे, लेट जो है वो नहीं हुए। तो इस्लामाबाद जो है ना वो मैं तकरीबन लास्ट टाइम अमून को लेने के लिए हम गए थे, उसके बाद जो है वो मेरा चक्कर नहीं लगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, मैं इन चीज़ों को जो है वो बड़ा अवॉइड किया करता था। तो इतना ज़्यादा जो है वो घुलना मेरा मेरा नहीं था। और ज़्यादातर मतलब इवन कि मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और उसके बाद जो मेरे यूनिवर्सिटी लेवल के फ्रेंड्स थे, वो लोग इतना कहते थे यार आया करो, बातचीत किया करो, हमारे साथ घूमा फिरा करो। तो मैं ये चीज़ें जो है ना अवॉइड करता था। उसका एक रीज़न भी था, क्योंकि जब मैं इंटर कर रहा था ना, मेरे ज़हन में एक ही चीज़ थी, क्योंकि मैट्रिक के जो हमारे दोस्त थे ना, तो ज़्यादातर जो है ना वो हम अलग ही हो चुके थे। तो मेरे ही हमेशा एक ही साइकी होती थी कि सब ने एंड पे जो है वो अलग ही हो जाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद को ना प्रिपेयर करूँ इस चीज़ के बारे से, कि मैं अकेला जो है वो सर्वाइव कर सकूँ। तो उस टाइम पे तो जो है वो टाइम गुजर गया, मतलब इन चीज़ों के बारे में मैंने नहीं सोचा, लेकिन इस चीज़ ने इम्पैक्ट डाला आके मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो पहले तो मेरे पेट्स वगैरह थे, उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब मैं ढूंढता हूँ लोगों को कि कोई मिल जाए कि जिसके साथ जो है ना वो मैं बातचीत कर लूँ। तो बड़ा ही नुकसान हुआ, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़ुद को जो है वो मेंटली स्टेबल कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि एक टाइम आएगा कि मैं जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाऊँगा। और मसला कोई नहीं है, बेसिकली मैं ना एक ओवर थिंकिंग पर्सन हूँ, तो मैं हर चीज़ के बारे में एक ओवर थिंकिंग करता हूँ। मीन के लोगों के छोटे सा बिहेवियर में भी चेंज आएगा ना, तो वो भी मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, और फिर उसके बारे में भी सोचता रहूँगा, और फिर वहाँ से जो है ना वो दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जी बाकी हम एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे और वेट कर रहे थे अपने पैसेंजर के आने का। तो ये टाइम, लेकिन ये है कि लेट हम नहीं थे हुए, और इतना ज़्यादा हमें वेट भी नहीं करना पड़ा। तकरीबन 10 के 15 मिनट जो है वो वेट करने के बाद भाई साहब जो है वो बाहर आए, और सामान वगैरह जो है वो हमने अपना रोड़ा और डिग्गी में रखा, और चल दिए वापसी के सफ़र की तरफ। तो वैसे अगर हमारे तीसरे भाई होते ना हमारे साथ, तो यकीनन हमारा जो है ना वो कहीं और जाने का प्लान बन जाना था, क्योंकि हमारे पास टाइम भी था। तो वो नहीं थे, तो मामून और मैं जो है ना वो इतना ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन नहीं है, लेकिन मतलब एक हद तक। लेकिन उस बंदे को बड़ा क्रेज़ है घूमने फिरने का। तो बाकी अब वो वापस आएँ और किस्मत ने साथ दिए, तो इंशाल्लाह जो है वो हम प्लान करेंगे कहीं पे जाने के लिए। वैसे मेरी तबीयत वगैरह इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना, लेकिन मुझे भी फिर भी ना जाने का बड़ा क्रेज़ होता है। और सम टाइम क्या होता है, टैबलेट वगैरह खाने के बावजूद भी जो है ना वो तबीयत जो है वो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं किसी ना किसी तरह की जो है ना वो मैनेज कर ही लेता हूँ। तो बात कर रहा था मैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो सम टाइम क्या होता है ना, ओवर थिंकिंग पर्सन का यही बड़ा मसला होता है कि हम हर चीज़ के बारे में जो है ना वो ओवर थिंकिंग करते हैं। और इस चीज़ का एक फ़ायदा मुझे ये भी होता है ना कि मैं मतलब किसी बंदे से अगर मैं मिलूँगा ना, तो एक हफ़्ता जो है ना वो मैं उससे जब बातचीत करूँगा ना, तो मुझे पता चल जाता है कि बंदा जो है ना वो किस नेचर का मालिक है। तो मतलब इस बंदे के साथ चलना है नहीं चलना। तो एक ये फ़ायदा हुआ, बाकी सच्ची बताऊँ ना तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। मेरा आज तक जो है ना वो नुकसान ही हुआ है। तो ओवर थिंकिंग बंदे के ना मतलब ज़हन को सुकून नहीं होता। और सम टाइम क्या होता है ना कि ज़िंदगी में
कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी फेलियर का सामना करना पड़ता है ना हमें, तो वो हम ज़िंदगी में तो उसको एक बार मतलब उस चीज़ से जो है वो हम हारते हैं, लेकिन वही चीज़ ख़्यालात में जब आती है ना, तो हम बार बार हारते हैं और उसी चीज़ के बारे में जो है वो सोचते हैं। तो यहाँ से फिर जो है ना वो दिमाग थोड़ा-सा आउट होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जी तकरीबन 2.5 घंटे सफ़र के बाद हम जो है वो मीरपुर पहुँच चुके थे और हल्की-हल्की जो है वो धुंध थी। बाकी मैंने कोशिश तो बड़ी की थी, मतलब बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा जो एंट्रेंस होता है ना पुल से, वहाँ की जो है वो मैं अच्छे से शॉट जो है वो क्लिक कर लूँ। लेकिन मैं बैठा हुआ था राइट साइड पे, और अगर लेफ़्ट साइड पे होता ना तो वो शायद अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता। तो ये हसरत जो है ना वो मेरी हसरत ही रही। बाकी कोई ना, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इम्प्रूवमेंट लाएँगे अपने काम में। और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप इस चीज़ को जो है वो थोड़ा-सा सीरियस लें, तो मैंने जो है वो भी थोड़ा-सा इसको जो है वो सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो जी ये था आज का मतलब शॉर्ट सा ट्रिप इस्लामाबाद का, और कुछ दिल की बातें थी जो कि मैंने शेयर की। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।